हेलो हेलो गाइस। कल जैसा आप लोग पढ़े थे कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। राही पढ़ चुके हैं कहानी। आज पढ़ेंगे ईदगाह। ईदगाह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में ईदगाह लगा हुआ है कहानी। ईदगाह यह कहानी सर्वप्रथम 1933 में छपी। यह कहानी कब छपी? तो 1933 में। आपसे पूछ ले कि ये किस पत्रिका में छपी? तो चांद पत्रिका में छपी थी। ये ईद कहानी सर्वप्रथम 1933 में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये कहानी जो है बाल विज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से ईदगाह शिखर पर है। इसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन में मासूमियत खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही परिपक्व हो जाना पड़ता है। चलिए हम लोग देखते हैं ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई। कितने दिन बाद ईद आई? 30 दिन बाद। रमजान के कितने दिन बाद ईद आई? तो 30 दिन बाद। 30 दिन बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान में कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितने हलचल है, ईद जाने की तैयारी हो रही है। किसी ने कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के पास सुई धागा लेने दौड़े जा रहे हैं। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो इसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भाग जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे रहे हैं। ईद में लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों में मिलना भेंटना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, किसी ने एक रोजा रखा हुआ है, किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईद जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते हैं, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईद क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन। सवैयों के लिए दूध शक्कर घर में, सेवैयां और दूध के लिए दूध शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बाल से ये तो सेवैयां खाएंगे क्या जाने कि अब्बा जान क्यों। बदमाश चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद कितना है? 1, 2, 10, 12। उनके पास 12 पैसे हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज लगाएं, खिलौने, मिठाइयाँ, विकुल गेंद और जाने क्या क्या। सब ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब दुरुस्त। कितने साल का है हामिद, ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ ईदगाह, उसमें अंदर से पूछता है एकदम, कितने साल का है? 4-5 साल की गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। आपसे पूछ लेगा दुबला पतला, मोटा पतला, ऐसे दे देगा ऑप्शन में बनाकर। दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया।
उसके पिताजी किससे पीड़ित थे, किस बीमारी से, क्या हुआ था उनके पिताजी को? तो हैजा हुआ था। और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता किसी को पता क्या बीमारी, कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल से सहती थी। जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता। हामिद किसके पास सोता? तो बूढ़ी दादी अमीना। हामिद अपने दादी की गोद में सोता और उतना ही प्रसन्न। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ लाने गई। इसीलिए हामिद प्रसन्न था। आशा तो बड़ी चीज़ है। और फिर बच्चे की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूता नहीं था, सिर में एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैली और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगे तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेंगे कि मोहसिन, नूरे, सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अम्मी अपनी कोठरी में बैठी रो रही हैं। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज हामिद होता तो क्या इस तरह ईद चली जाती। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही हैं। किसने बुलाया निगोड़े ईद, इस घर में उसका काम नहीं है। लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने का क्या मतलब। इसके अंदर प्रकाश, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा तलबदल लेकर आया। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता, तुम्हें डरना नहीं अम्मा, मैं सब पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना एक दिल कचोटता रहा। गांव के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद माँ बाप के सिवाय और कौन है? उसे केस अकेले मेल जाने दो। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या? नहीं, आमीना उसे न जाने की देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं। हामिद के पास जूते नहीं थे तो उसके पैर में छाले पड़ जाते। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। लेकिन यह सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा कर लेंगे। मांग का तो भरोसा ठहराया। उस दिन फईमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस उठनी की ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए। लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में। हामिद की जेब में कितने पैसे थे? 3 पैसे। 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है कि ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पर लगाए। धोमन और नाई, मेहता रानी और चुड़ैहारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवई चाहिए। थोड़ा किसी को आँख नहीं लगता? किससे मुंह चुराऊंगी? मुंह क्यों चुराएं? साल भर का त्यौहार है, जिंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के हाथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे। एक दिन भी कट जाएंगे। गांव में से मेला चला और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते। किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले इंतजार करते। यह लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैर में तो जैसे पर लग गया। वह कभी थक सकता? शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ में आम की लीचियां लगी हुई हैं।
कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता तो माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फलांग पर खूब हंस रहे, माली को कैसा उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यहाँ कॉलेज, यह क्लब घर, इतने बड़े कॉलेज के लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं जी, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें, इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ते जाते हैं, ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ियाँ, रोज मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले, इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। घर क्लब में जादू होता, सुना है, यह मुर्दों की खोपड़ी दौड़ती और बड़े बड़े तमाशा होते, किसी के अंदर नहीं जाने देते और वहाँ शाम का साहब लोग खेलते, बड़े बड़े आदमी खेलते, बड़े बड़े आदमी खेलते, मूछ दाढ़ी वाले, और मेम भी खेलती। सच हमारी अम्मा को यह सच हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है, बैट तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाता ही लुढ़क जाए। महमूद ने कहा। हमारी अम्मी जान तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम, मोहसिन बोला, चलो मनो, आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े की पानी रोज निकालती, 5 घड़े तो तेरी भैंस पी जाती। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँख आ गया, अंधेरी आ जाएगी। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन हाँ, उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मा इतना दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाई की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता। देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होंगी, सुना है रात के जिन्नत आकर खरीद ले जाते। अम्मा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता और जितना माल बचा होता वह तुलवा लेता और सचमुच रुपया देता। बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन न आया, ऐसे रुपए जिन्नता को कहाँ से मिल जाएगी। मोहसिन ने कहा, जिन्नता को रुपए ही क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं कि फेरे में हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते, जिससे खुश हो गए, उसे टोकर जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। हामिद ने फिर पूछा, जिन्ता बहुत बड़े बड़े होते हैं। मोहसिन, एक एक सिर आसमान के बराबर होता जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में लग जाएंगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे यह मंत्र बता दो, एक जिन्न को खुश कर लूँगा। मोहसिन अब तो न जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत जिन्नत है। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा दे तो और चोर का नाम बता देंगे। जुमरावती का बछवा उस दिन खो गया। किसका बछवा? जुमरावती का बछवा खो गया। पूछने का, किसका बछवा खो गया था ईदगाह में? जुमरावती का बछवा खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मैं उसी खाने में है, वहीं मिलेगा। कहाँ बताया? मैं उसी खाने में। जिन्ता आकर उन्हें सारे जहान की खबर देता। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतने धन है और क्यों इनके इतना सामान आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यहाँ सब कांस्टेबिलिटी कवात कराते हैं और रेटन फायफों को। रात को बेचारा घूम घाम कर पहरा देता, नहीं चोरियों हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया कि यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तो तुम बहुत जानते हो अज्जी हजरत, यह चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर
जागते रहो, जाते रहो, पुकारते हैं। तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं। तो हामिद के मामू क्या थे? कांस्टेबिलिटी थे। प्रतिवाद मोहसिन के मामू सॉरी 12 रुपए महीना है, 12 रुपए महीना है। हंसकर कहने लगा, बेटा अल्लाह देते हैं, फिर आप ही बोलो। हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं। इसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ता नहीं? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो यह खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन मामू के घर में आग लग गई। सारी लेही पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए। हामिद एक हामिद एक तो 50 से ज़्यादा होते, कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता तो 100 तो 2 थैली में न जाए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाली टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी के दिलों में उपंग। ग्रामीणों को यहाँ छोटा सा दल अपनी विनम्रता, बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज अनोखी थी। जिस चीज की वो ताकते ताकते रह जाते, पीछे अनार्स की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईद नजर आई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है। नाचे पक्का फर्श जिस पर जाजाम ढिया हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक जाने तक चली गईं। पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकार पीछे की कतार में खड़े हो जाते। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितना सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे से झुक जाते, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ खड़े हो जाते, एक साथ झुकते, एक साथ खड़े हो जाते। कई बार यही क्रिया होती रही, जैसे बिजली लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो, एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और अनंत हृदय को श्रद्धा, गौरव, आत्मानंद से भर देती। मानो भातृत्व एक सूत्र में इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिले, तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकान पर धावा होता। ग्रामीण को यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं। यह देखो हिंडोला, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। काफी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी, लड़की की हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों को लटकते हुए, एक पैसे देकर बैठ जाओ। 25 चक्रों का मजा लो 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों ऊँटों पर बैठते हैं। जो महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी, कौन कौन घोड़े पे बैठता है? घोड़े और ऊँटों पे महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी। ऐसे पूछ लेगा कि कौन कितने चक्कर, 25 चक्कर, 26 चक्कर, सब 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे, शम्मी। इन घोड़ों को ऊँटे पर बैठते हुए हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास थे। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। अपनी कोस का एक
तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौना लेंगे। आधा दुकान की कतार में लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरियाँ, राजकी और वकी, भिश्तियाँ, धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। महमूद पूछ लेगा, ये मिलान के लिए आया था? यूजीसी नेट में प्रश्न बन चुका है। महमूद क्या लिया? सिपाही, खाक वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे की बंदूक रखे। मालूम होता है कि अभी कवायद किया जला जा रहा है। मोहसिन भिश्ती पसंद करता है। ये भी प्रश्न आ चुका है। मिलान के लिए मोहसिन क्या करता है? भिश्ती पसंद करता है। कमरे में झुकी हुई, ऊपर मस्क रखे हुए, मस्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक के पानी अढ़ेले की चाहत। नूर के वकील से प्रेम है। नूर को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत, ये भी प्रश्न है, मिलाने के लिए आया था, यहीं से बन गया था यूजीसी नेट में 2022-23 में। कैसी विद्वता, उसके मुख पर काला चोंग, पीछ नीचे सफ़ेद अचकने, अचकने के सामने जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जिहर या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। वो 1, 2, 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे लें? खिलौने कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन क्या कह रहा है? मोहसिन कहता मेरी भिश्ती रोज पानी दे जाएगा। साथ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से, यही पूछा था, फौरन बंदूक से फैर कर दूंगा। नूर, वो मेरे वकील, खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, जो नूरे है वकील, सम्मी की ओर धोबी